हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो जीएस स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आज ये हमारा 4th वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं 15 मार्च, 15 मई, 21 जून, 9 जनवरी। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 15 मार्च को। यदि मैं आपसे बात करूं 15 मई को, तो 15 मई को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व परिवार दिवस। और यदि मैं आपसे बात करूं 21 जून को, तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। और 9 जनवरी की यदि बात की जाए, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद का क्या नाम है? यानी कि हर जगह की जो पार्लियामेंट होती है उसके अलग अलग नाम होते हैं, तो रूस की संसद का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए हैं डायट, ड्यूमा, सोरा, कांग्रेस। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, इसका आंसर है। यदि मैं आपसे बात करूं डायट, तो डायट है जापान की संसद का नाम। और सोरा की यदि मैं आपसे बात करूं, तो सोरा है अफगानिस्तान की संसद का नाम। और कांग्रेस जो है वो है यूएसए की संसद का नाम। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मीरा कुमार, आरती साहा, बछेंद्री पाल, अन्ना जॉर्ज। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आरती साहा। कौन थी? आरती साहा। और यदि मैं आपसे बात करूं मीरा कुमार की, तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं वह रही हैं मीरा कुमार। ठीक है, याद रखें इसे। अगला है बछेंद्री पाल। तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम महिला, जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने चढ़ाई की थी, सबसे फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया, तो ये रही हैं बछेंद्री पाल। और भारत की प्रथम महिला आईएएस जो रही हैं, फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर, तो अन्ना जॉर्ज। ठीक है, और आप मुझे ये बताएं, एक इंडिया की जो फर्स्ट आईपीएस रही हैं उनका नाम क्या है? आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, जो कि एक वर्तमान में भी एक बड़े पद पर हैं और काफ़ी अहम रोल रहा है जिनका कंट्री में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो बहुत से देशों से इसमें सहयोग लिया गया था, जिसमें एकल नागरिकता भी किसी एक कंट्री से ली गई है। उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए हैं रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो एकल नागरिकता जो ली गई है वह ली गई है ब्रिटेन से। यदि मैं आपसे बात करूं रूस से, तो रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, जिसे मोरल ड्यूटी कहते हैं, और जिनकी संख्या है 11। और यदि मैं आपसे बात करूं ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। और यदि अब बात की जाए आयरलैंड से, तो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, याद रखें इसे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो पहले जो वोटिंग की एज हुआ करती थी वह हुआ करती थी 21 वर्ष, जिसे घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। यानी कि यदि वर्तमान में यदि हम बात करें, तो जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो जाती है तो भारत में उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जो संशोधन किया गया है वह कौन से संशोधन के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन दिए हैं 61वां संविधान संशोधन 1989, 21वां संविधान संशोधन 1967, 36वां संविधान संशोधन 1975। तो यहाँ पर इसका आंसर है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। इसमें आयु जो है मतदान की वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और यदि आपसे बात की जाए 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो हुआ था,
तो इसमें जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है यानी कि 8th शेड्यूल है, उसमें एक भाषा ऐड की गई और उस भाषा का नाम था सिंधी। क्या नाम था उस भाषा का? सिंधी। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो ज्वाइंट मीटिंग जिसमें होती है, जिसमें संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन दिए हैं लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और यदि मैं आपसे बात करूं कि जब संसद के दोनों सदनों को जो बुलाने का कार्य करता है या आहूत करने का कार्य करता है, वह करता है राष्ट्रपति। विधानसभा का बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? जो विधानसभा होती है उसका जो मेजोरिटी मेंबर जो होता है, बहुमत दल का नेता, वह क्या कहलाता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सचिव। तो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को कहते हैं मुख्यमंत्री और लोकसभा के बहुमत दल के नेता को कहते हैं प्रधानमंत्री। जो विधानसभा के होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वह कहलाते हैं विधायक। कौन कहलाते हैं? विधायक। और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वह कहलाते हैं सांसद। ठीक है, याद रखें इसे। गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य की जनजातियां हैं? मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय राज्य की जनजातियां हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया के नाम से पहाड़ी भी हैं। तो कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो बता देना आप मेघालय में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हैं नागपुर, कटक, राजमुंद्री, शिमला। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक में। कहाँ पर है? कटक में। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र यदि बात की जाए तो वह स्थित है नागपुर में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वह स्थित है राजमुंद्री में। और केंद्रीय आलू संस्थान की यदि हम बात करें तो वह स्थित है शिमला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत चाइना से निकलती है, वहां पर उसे जाना जाता है सांगपो के नाम से। और जब यह भारत में अरुणाचल से प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है दिहांग के नाम से। और जब यह आगे बढ़ती है तो इसे असम में जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। और जब यह आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसे जानते हैं जमुना के नाम से। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा को स्पर्श करता है? नहीं करता है, सॉरी, यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से वह कर्क रेखा को स्पर्श नहीं करता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए बात करें तो जैसे कि ये हमारा भारत है और भारत में बीचों बीच से जो गई है वह गई है कर्क रेखा। ठीक है, और कर्क रेखा पर जो स्थित है राज्य वह मैं एक बार आपको बता देता हूँ, तो आप याद रखें। यहाँ से गुजरात है, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ से क्रम बता रहा हूँ। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और मिजोरम है और त्रिपुरा है। ठीक है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। इसके लिए आप याद कर लें GRMC JPMT, यानी कि यदि मैं आपसे बात करूं तो ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश का, उसमें एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है GRMC गजराजा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और जिसमें एडमिशन होता है PMT, एक्चुअली अब जिसे नीट के नाम से जाना जाता है, पहले जैसे PMT के नाम से जाना जाता था, तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन में देख लीजिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इन तीनों से होकर तो गुजरती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर यह इसे स्पर्श नहीं करती है। यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42%, 4%, 6.5%, 9%। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे जल में रखने पर वह तैरने लगेगा? ऑप्शन है शनि, अरुण, वरुण, बुध। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे यदि हम जल में रखेंगे तो यह तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व जल से भी कम है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा थी कौन सी? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। तो आर्यों की जो भाषा थी वह थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो हिंदी का जो उत्पत्ति का जो क्रम रहा है वह किस प्रकार से रहा है। तो सबसे पहले थी पाली, और पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आई अवहट, और अवहट के बाद आई है हिंदी। तो याद रखें, एक छोटा सा क्रम भी है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। यानी कि हिंदी की जो जननी माना जाता है, और यहाँ पर सबसे प्रारंभ में जो बात कही जाए तो संस्कृत ऐड हो जाती है। ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, यानी कि इन समस्त भाषाओं की जो जननी है वह कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? यह पूछा जा रहा है कि जो थर्ड बौद्ध मीटिंग्स जो हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इसका आंसर है अशोक, यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई वह हुई अशोक के शासनकाल में। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं, अका अक। क्या नाम याद रख सकते हैं? अका अक, यानी कि शासन काल। तो बड़े का पर यहाँ फोकस जा रहा है और यहाँ पर भी बड़े का पर, तो ये लिंक कर सकते हैं ऐसे, शासन काल, अका अक। ठीक है। अ से बन जाएगा अजातशत्रु, और का से बनेगा कालाशोक। ठीक है। अ से यहाँ पर हो जाएगा अशोक, और क से हो जाएगा कनिष्क। ठीक है। पूछ कौन से की रहा है? थर्ड पूछ रहा है। थर्ड में जो आ रहा है क्रम वो किसका आ रहा है? अशोक का। तो अशोक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? जो कि सौराष्ट्र में है। ठीक है। शिव जी का मंदिर है ये, और जिस पर जो अटैक किया, ये सबसे फेमस अटैक हुआ जिसका, उसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी, बाबर, महमूद गजनवी और शेरशाह सूरी। तो इस पर सोमनाथ मंदिर पर जो अटैक किया था वह किया था महमूद गजनवी ने, जिसमें करीबन भारत पर 17 बार अटैक किया था। महमूद गजनी ने कितनी बार अटैक किया था? 17 बार अटैक किया था भारत पर। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, खिज्र खां, बहलोल लोदी और श्रीगुप्त। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वह था खिज्र खां, और गुलाम वंश का जो संस्थापक हुआ वह हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, और लोदी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोदी, और गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह था श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और हेमू, बाबर और राणा सांगा, मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वह किया था मान सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, मनीला, ब्रुसेल्स, वाशिंगटन डीसी। तो एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय है मनीला में। फिलीपाइंस की जो कैपिटल है मनीला। ठीक है। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में, और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में, और वाशिंगटन डीसी में जो है वह है वर्ल्ड बैंक, यानी कि जैसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, और एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला
पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला जो पहला राज्य बना है वह बना है राजस्थान। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। चलिए, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो भाई वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।